चलिए स्टार्ट करते हैं अगला सवाल। और इससे पहले कि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये आपका आज का रहा पहला सवाल, यानी कि इससे पहले जो 50 सवाल है वो हम कर चुके हैं। और अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर चैनल पे देख सकते हैं। और आगे का हम सवाल को आज करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम रिलेटेड है। कहा जा रहा है बिल्ली का जो है वो वैज्ञानिक नाम क्या है। बिल्ली का जो है वो वैज्ञानिक नाम क्या है उसके बारे में आता है। तो आप जरा बताइए बिल्ली का जो है वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है। तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है, देखिए यहां पर है, इसको बोला जाता है फेलिस डेमोस्टिका। फेलिस डेमोस्टिका क्या है? फेलिस डेमोस्टिका। फेलिस डेमोस्टिका। फेलिस डेमोस्टिका जो है वो बिल्ली का जो है वैज्ञानिक नाम है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, बिल्ली का जो है वो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? फेलिस डेमोस्टिका। फेलिस डेमोस्टिका। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का जो है वो वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है? ये है ट्रिटिकम एस्टिकम। एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। एस्टिवम याद रहेगा। गेहूं का जो है वो वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है? ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वी हो जाएगा। मटर का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? मटर का जो है वो वैज्ञानिक नाम क्या है? मटर का जो वैज्ञानिक नाम क्या है वो है पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम क्या है? पाइसम। पाइसम सैटाइवम क्या है? पाइसम सैटाइवम जो है इस का वैज्ञानिक नाम है किसका? मटर का। क्या है? मटर का जो है वो वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सैटाइवम। अगला सवाल है आपका त्रिपदनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? यानी कि त्रिपदनाम पद्धति का जो है प्रतिपादन किसने किया था? थ्योरी वाला वीडियो भी हम बनाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीजें क्या होती, त्रिनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति, तो वहां पर भी आप जाके देख सकते हैं। त्रिनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका वैज्ञानिक जो नाम था वो है क्या है? हक्सले एवं क्या है? याद रहेगा, हक्सले एवं ट्रिक्सलैंड क्या है? हक्सले एवं ट्रिक्स ट्रिक्सलैंड क्या है? ट्रिक्सलैंड। हक्सले एवं ट्रिक्सलैंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। यानी त्रिपद नाम। त्रिपद नाम क्या होता है? ये त्रिपद नाम क्या होता है? एक में पहला जो शब्द होता है, पहला नाम का जो पहला शब्द होता है वो वंश को, फिर क्या करता है? जाति को दूसरा, और तीसरा जो है फिर उसको उपजाति को क्या करता है? रिलेट करता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। त्रिपद नाम पद्धति का त्रिनाम पद्धति में तीसरा शब्द किससे निरूपित किया जाता है? तो त्रिपद नाम में तीसरा शब्द जो है वो क्या होता है? वो उपजाति से रिलेटेड किया जाता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। मानव का त्रिपदनाम मानव का त्रिपदनाम वैज्ञानिक का नाम क्या है? मानव जो है उसका तीसरा जो है वो त्रिपदनाम क्या है? उसका मेन जो है वो त्रिपदनाम के अनुसार से जो उसका नाम क्या होगा? तो त्रिपदनाम के अनुसार से उसका हो जाएगा ओबी, होमो सेपियंस सेपियंस। ये हो जाएगा। ये देखिए, ये जो है ये वंश को, ये जाति को और ये उपजाति को क्या करता है? रिलेट करता है। अगर द्विनाम के आधार पे देखा जाए तो होमो होगा और सेपियंस होगा। क्या होगा? होमो सेपियंस। हम बचपन में हम लोग यही पढ़ते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। कहते हैं शेर का त्रिपद नाम क्या है? शेर का जो तीन नाम त्रिपद नाम के आधार पे जो है इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम जो होगा देखिए क्या होगा? इसका नाम होगा पैंथेरा लियो पैंथेरा लियो पर्सिका। पैंथेरा लियो पर्सिका क्या होगा? पैंथेरा लियो पर्सिका। शेर का त्रिपद नाम, त्रिपद वैज्ञानिक नाम क्या है? त्रिपद वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथेरा लियो पार्सिका। पैंथेरा लियो पार्सिका। पैंथेरा लियो पार्सिका। अगला सवाल को देखते हैं। भारतीय कौवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारतीय कौवा का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारतीय कौवा को जो वैज्ञानिक नाम जो है वो हो जाता है कॉवर्स स्प्लेंडस स्प्लेंडेंस। है ना? ये जो है इसका क्या होता है? वैज्ञानिक नाम है। थोड़ा सा याद रखिएगा, कॉवर्स है ना, ये कॉवर्स से कौवा याद रखिएगा, भारतीय कौवा का। तो ये क्या होगा? बी इसका ऑप्शन होगा। वैज्ञानिक नाम देखिए थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ये दुनिया में इसी नाम से इस कौवा को जो सभी लोग जो है वो जानते हैं। और ये एग्जाम में बहुत बार आता है। वर्गीकरण में सोपानों का आरोही क्रम को क्या कहा था? जब हम चीजों को, दुनिया में लगभग जो है 1.7 मिलियन जो है जीव है, उसका जब हम पता उसके सोपानों का आरोही क्रम में आरोही क्रम को क्या कहा जाता है? तो आरोही क्रम को जो है
क्या कहा था? उसको कहा था पदानुक्रम। क्या कहा था? पदानुक्रम कहा था। आरोही क्रम को क्या कहते हैं? पदानुक्रम कहा जाता है। अगला सवाल है, पदानुक्रम के प्रत्येक इकाई को क्या कहा था? और पदानुक्रम के जो ऐसा ना होता, आप देखे होंगे ऐसा सीढ़ी जैसा होता है इस प्रकार से, ये क्या है? पदानुक्रम। तो इसके जो है कहता है इसके इकाई को, इसके इकाई का मतलब इसका एक, देखो एक वाला हो गया, फिर ए इकाई होगा, ए होगा, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम जो है कहा जाता है, देखिए क्या, इसको हम कहते हैं टैक्सॉन। क्या कहता है? टैक्सॉन कहा जाता है। क्या कहता है? टैक्सॉन कहा जाता है। आगे हम देखते हैं अगला, वर्गीकरण की सबसे छोटी या मूल इकाई को क्या कहा था? वर्गीकरण की सबसे छोटी और मूल इकाई को क्या कहा? क्या वंश कहा था, कुल कहा था, जाति कहा था, या जगत कहा था? छोटा सा छोटा जो इकाई होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? जाति। क्या कहता है? जाति कहा जाता है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई या मूल इकाई को क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, मटर का वंश क्या है? किस वंश में ये मटर आता है? मटर जो है किस वंश में आता है? तो मटर जो है क्या पाइसम में आता है, सटाइवम में आता है, ट्रिटिकम में आता है, या क्या सेलुनम में आता है? तो किस में आता है? तो इसका जो होता है इसका हो जाएगा पाइसम। क्या होता है? पाइसम में आता है। मटर का वंश है, ऐसा कर सकते हैं, मटर किस वंश की प्रजाति का प्लांट है? तो पाइसम। क्या है? पाइसम। यानी पाइसम मटर के जैसा जो भी होगा वो क्या होता है? पाइसम वंश के। कैसा है? पाइसम वंश के, याद रखिएगा, पाइसम वंश के। अगला सवाल है, मकोई का वैज्ञानिक नाम क्या है? मकोई हमारे गांव में देखने को मिलता है, मकोई जो होता है छोटा सा, मकोई का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या है मकोई का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका मकोई का नाम है, वैज्ञानिक नाम जो होगा वो क्या होगा? सेलोनम नाइग्रम। क्या होगा? सेलोनम नाइग्रम। क्या होगा? सेलोनम नाइग्रम। क्या होता है? सेलोनम नाइग्रम होता है। क्या होता है? सेलोनम नाइग्रम होता है। सेलोनम नाइग्रम होता है, याद रहेगा। मकोई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सेलोनम नाइग्रम होता है। अगला सवाल, मेढक का वंश, मतलब मेढक किस वंश से आता है? क्या इसका बुफो है, राणा है, हीला है, या सैलामेंडर है? क्या है? सो किस वंश से के आता है? तो ये क्या आता है? एक होता है ईराना। क्या होता है? ये राणा वंश से आता है। किस वंश से आता है? राणा वंश से आता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, आलू मटर और मकोई किस वंश से आता है? आलू मटर और मकोई जो है वो किस वंश में आते हैं? कौन सा इसका वंश है? इसका वंश आखिरकार है क्या? तो इसका जो वंश है सेलोनम। क्या है? सोलेनम। क्या है? सोलेनम। सोलेनम, याद रखिएगा, सोलेनम। क्या होगा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि आलू मटर, आलू सॉरी आलू टमाटर मकोई, आलू टमाटर मकोई किस वंश में आती है? आलू टमाटर मकोई किस वंश में आता है? तो सोलेनम। क्या होता है? सोलेनम। क्या होता है? सोलेनम। अगला देखिए, संबंधित जातियों का समूह, संबंधित जातियों का समूह क्या कहलाता है? संबंधित जातियों के समूह को हम क्या कहते हैं? संबंधित जातियों के समूह को हम क्या कहते हैं? तो संबंधित जातियों का समूह क्या कुल कहते हैं, वंश कहते हैं, गण कहते हैं, वर्ग कहते हैं? और संबंधित जातियों के जो समूह होता है उसको हम कहा जाता है वंश। क्या कहता है? वंश कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, शेर, चीता और तेंदुआ किस वंश से? देखिए, शेर, चीता और तेंदुआ लगभग में एक जैसा देखने को लगता है, वो किस वंश से आता है? उसका वंश आखिर का है। तो अभी आप पहले, इससे पहले हम देखे थे इसका वैज्ञानिक नाम शेर का है ना, तो वहां से आप अनुमान लगा सकते क्या होगा? तो इसका क्या होगा? पैंथेरा। क्या होगा? पैंथेरा। क्या होगा? पैंथेरा, है ना। एक सवाल के अंदर कई सवाल का उत्तर भी मिल जाता है अगर आप ध्यान से देखते हैं तो। पैंथेरा। क्या होगा? पैंथेरा। अगला सवाल देखते हैं, संबंधित वंशों के समूह को क्या कहते हैं? संबंधित वंशों के समूह को क्या कहा जाता है? संबंधित वंशों के जो समूह को क्या कहा जाता है? तो संबंधित वंशों के समूह को कुल क्या कहते हैं? संबंधित वंशों के समूह को कुल कहते हैं। क्या कहते हैं? कुल कहते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है सोलेनम, सोलेनम और धतूरा किस कुल में रखे जाते हैं? सोलेनम और धतूरा, सोलेनम और धतूरा जो है वो किस कुल में रखे जाते हैं? एडिली, या सोलेनेसी, या फिर लिलिएसी, या मालवेसी, किस में रखा जाता है? तो सोलेनम और धतूरा जो है वो क्या होता है? सोलेनेसी, 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 सोलेनेसी कुल के में रखे जाते हैं। सोलेनेसी कुल में रखा गया है ये दोनों प्लांट को। चलिए अगला सवाल को देते हैं, शेर यानी पैंथेरा और बिल्ली यानी फेलिस किस कुल में आती है? इसका कौन सा कुल है? इसका कुल पूछ रहा है, कौन सा कुल है? तो कुल याद रखिएगा किसका? इन दोनों का। इसको कुल बोलते हैं फेलिस। क्या बोलते हैं? फेलिस, फेलिडिस। क्या बोलते हैं? फेलिडी, फेलिडी, सॉरी क्या बोलते हैं? फेलिडी, पेलिडी। क्या बोलते हैं? शेर और बिल्ली, शेर और बिल्ली, शेर, शेर का वंश क्या हो? पैंथेरा,
ये हो गया। तो ये पूछ रहा है कुल, ये कौन सा कुल का है? तो ये क्या है? फेलिडी। फेलिडी कुल का है। किस कुल का? फेलिडी। शेर और बिल्ली जो है वो फेलिडी कुल का है। फेलिडी कुल का ये प्राणी है। अगला है संबंधित कुलों के समूह को क्या कहते हैं? संबंधित जो बहुत सारे संबंधित कुल जो होता है और उसके समूह को क्या कहा जाता है? तो संबंधित कुलों के समूह को हम क्या बोलते हैं? गण। क्या कहते हैं? गण कहते हैं। अगला सवाल, कुत्ता और बिल्ली किस गण में आते हैं? कुत्ता और बिल्ली जो है वो कौन सा गण है? उसका गण आखिरकार क्या है? तो उसका गण जो है वो कार्निवोरा है। क्या का? कार्निवोरा। कार्निवोरा। कार्निवोरा याद रहेगा। कुत्ता और बिल्ली किस गण से आते हैं? तो कार्निवोरा। क्या है? कार्निवोरा। कार्निवोरा मतलब इससे एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। अगर बोर्ड एग्जाम, सॉरी बोर्ड एग्जाम नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है इस टॉपिक से अगर सवाल आया है ना, और आता ही है, क्योंकि ये सभी जो थोड़ा टेक्निकल होते हैं और लोग इसको मन नहीं लगता है, क्योंकि इसमें नाम जो होते हैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो लोग इसको पसंद नहीं करते हैं बच्चे। तो इसलिए आप इसको ध्यान से 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए, ताकि आपके अंदर ये सवाल जो है वो दिमाग में छप जाए। और अगर इसके पूरे कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पे जो है इसका फुल वीडियो थ्योरी का भी आएगा, और एक पार्ट इसका आ चुका है जिसे आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब अगला सवाल को हम देखते हैं। चलिए, समान गणों का समूह को क्या कहते हैं? समान जो गण होता है उसके समूह को क्या कहा जाता है? समान गण के समूह को क्या कहते हैं? तो समान गण के जो समूह होते हैं उसे कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। क्या कहता है? वर्ग कहता है। ध्यान रखिएगा, समान गणों के समूह को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। समान गणों के समूह को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। कुतरने वाले जंतुओं का गण कौन सा? मतलब जो कुतरने, जो बहुत सारा प्राणी जो होता है कुतरता है, चीजों को कुतर कुतर कर खाता है, वैसे जंतुओं को कौन सा गण में रखा गया? कौन सा गण में रखा गया है? तो याद रखिएगा, इसे रखा गया है, क्या रखा गया? रोडेंसिया। क्या है? रोडेंसिया। रोडेंसिया गण में, मतलब जितना भी कुतरने वाला जो होगा, याद रखेगा, जितना भी कुतरने वाला जितना भी जंतु होगा उसको हम किस गण में रखेंगे? रोडेंसिया में। किसमें? रोडेंसिया। रोडेंसिया गण में रखा जाता है। अगला सवाल को हम देखते हैं, बंदर और गोरिल्ला। बंदर और गोरिल्ला किस गण के प्राणी है? बंदर और गोरिल्ला जो है वो किस गण के जो है वो प्राणी है? तो बंदर और गोरिल्ला जो है प्राइमेटा। क्या होता है? प्राइमेटा। क्या होता है? प्राइमेटा गण के प्राणी। प्राइमेटा। प्राइमेट ऐसे भी बोलते हैं, जो जिसके अंदर मेंसल साइकिल आता है उसे प्राइमेट। किस प्राइमेट का है? तो ऐसे भी वहां पर एक सवाल आता है। तो प्राइमेटा क्या हो गया? प्राइमेटा गण के अंदर आता है। चलिए, कुत्ता बिल्ली और बंदर किस वर्ग में आते हैं? कुत्ता बिल्ली और वर्ग जो है कुत्ता बिल्ली और बंदर किस वर्ग के में आते हैं? तो कुत्ता और बिल्ली जो है कैसा है? देखिए तो क्या पक्षी है, उभयचर है, स्तनधारी है, या रेप्टाइल है? तो रेप्टाइल तो होगा ना। कुत्ता बिल्ली क्या है? स्तनधारी। क्या हो जाएगा? स्तनधारी हो जाएगा। क्या होगा? स्तन, यानी कि क्या होगा? सी हो जाएगा, कुत्ता और बिल्ली। विभिन्न संबंधित वर्गों के समूह को क्या कहते हैं? विभिन्न संबंधित जो वर्ग है और उसके समूह को हम क्या कहते हैं? विभिन्न संबंधित वर्गों का समूह को हम क्या कहा जाता है? तो बताइए क्या कहते हैं इसको? देखिए, इसको कहा जाता है संघ। क्या कहता है? संघ कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, मछली पक्षी स्तनधारी किस संघ में आते हैं? मछली पक्षी स्तनधारी किस संघ में आते हैं? तो इसे कहा जाता है क्या? कॉर्डेटा। क्या था? कॉर्डेटा। क्या है? कॉर्डेटा। मछली पक्षी और स्तनधारी जो है किस संघ में आते हैं? इस संघ का नाम है कॉर्डेटा। क्या है? कॉर्डेटा। क्या है? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा क्या है? एक प्रकार का संघ। ऐसे भी सवाल पूछता है, कॉर्डेटा क्या है? संघ है, गण है, क्या है? तो आपको याद रखना है, कॉर्डेटा जो है एक प्रकार का संघ है। क्या है? संघ। संघ क्या है? गण क्या है? वंश क्या है? कुल क्या है? आपको थ्योरी वाला वीडियो में आपको मिलेगा। अभी यहाँ पर फिलहाल जो है इससे संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव को समझना है। तथा पादपों के वर्गीकरण में संघ के स्थान पर किस पद का उपयोग किया जाता है? पादपों के वर्गीकरण में, पादपों का जो वर्गीकरण होता है उसमें, पादपों के वर्गीकरण में संघ के स्थान किस पद पर रखा गया? वर्ग पे, गण पे, प्रभावी या कुल, किस सम पे रखा गया है? तो इसका क्या होता है? प्रभाग पे। सॉरी, क्या होता है? प्रभाग। किस पे होता है? प्रभाग पे रखा गया है। अगला सवाल, वर्गीकरण पद्धति का सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा
समूह कौन? वर्गीकरण पद्धति का सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा जो समूह कौन है? क्या संघ सबसे बड़ा है, वर्ग सबसे बड़ा है, जगत सबसे बड़ा है, या फिर गण सबसे बड़ा है? तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या हुआ? जगत जो है सबसे बड़ा है। ये सिंपल, अगर नहीं भी याद कीजिएगा तो अपना दिमाग से भी ये बना सकते थे। चलिए, सभी जंतुओं को किस जगत में रखा गया है? जितने भी जंतु है उसको किस जगत में, जंतु को देखिए, जंतु को किस जगत में रखा गया? क्या पादप जगत में, कि जंतु जगत में, मोनेरा में, या कवक में? तो यहाँ इसको, इसे भी आप सिंपल तरीके से आप अपने हिसाब से ही बना सकते हैं। क्या हुआ? जंतु है तो जंतु जगत में है, क्या रहेंगे? जंतु है तो जंतु जगत में रखेंगे। अगला सवाल है, सभी पौधों को किस जगत में रखा गया? सभी पौधों को तो पादप, क्या पादप जगत में, क्या होगा? पादप जगत में रखा जाएगा। सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल है, पादप पादप नामकरण में प्रभाग, प्रभाग के लिए कौन सा प्रत्यय लगता है? प्रभाग के लिए जो है वो कौन सा प्रत्यय जो है वो लगाया जाता है? तो आपको याद रखना है, प्रभाग के लिए जो है फाइटा, क्या होता है? फाइटा, ब्रायोफाइटा, एलियोफाइटा जो होता है ना, वो सब नहीं लगता है, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ऐसा होता है। तो ये फाइटा जो है वो प्रभाग होता है, जो शब्द के अंत में लगता है। तो आप वहां पर भी ये चीजें समझ सकते हैं। अगला सवाल है, पादप नामकरण में कुल के लिए कौन सा प्रत्यय लगता है? कुल, अगर हम किसी को कुल से डिनोट करना है, कुल बताना है, तो हम उसके लिए, है ना, उसके लिए कौन सा प्रत्यय लगाना? प्रत्यय ना होता शब्द के अंत में लगता है। एल्स, क्या लगाए? एल्स लगाएंगे, एसी लगाएंगे, फाइटर लगाएंगे, चाहे इन लगाएंगे, क्या लगाया जाता है? तो आप इसके बारे में आपको यहाँ पर पूछ रहा है। तो क्या होता है? एसी, क्या होता है? एसी, एसी यानी कुल जो रहेगा, तो कुल में रहता है शब्द के अंत में एसी, क्या रहेगा? एसी प्रत्यय लगा रहेगा। एसी अगर लगा है, इसका मतलब समझ जाना है आपको, क्या है? ये कुल है। क्या है? कुल है। अगर आपको लगा हुआ है पादप के नामकरण में, है ना, प्रत्यय जो लगा हुआ है फाइटा, यानी कि समझ जाना है आपको क्या चाहिए है? ये प्रभाग है। क्या है? प्रभाग है। तो आप इस तरह से जान सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पादप नामकरण में गण के लिए कौन सा प्रभाग का प्रयोग होता है? गण के लिए, अगर गण है तो उसके लिए जो है हम कौन सा प्रत्यय का लगाएंगे? गण के लिए अगर किसी पादप का नामकरण कर रहे हैं और उसमें गण को, उसको बताना कि वो किस गण का प्लांट है, और उसके लिए हम किस शब्द का, क्या फाइटा का करेंगे, एसी का करेंगे, एल्स करेंगे, एटा का करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे? तो कहता है एल्स का। किसका होता है? एल्स का। एल्स का इस्तेमाल करता है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, बाघ किस संघ के प्राणी है, या बाघ का कौन सा संघ है? बाघ का जो है वो कौन सा संघ है? तो बाघ को जो है वो कोरडेटा, क्या होता है? कोरडेटा संघ में रखा गया। किसको रखा गया? बाघ को जो है वो कोरडेटा संघ में रखा गया है। किस संघ में? कोरडेटा संघ के अंदर उसको रखा गया है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, बाघ का वर्ग कौन सा है? बाघ का जो है वर्ग कौन सा है? किस वर्ग में उसको रखा गया? बाघ को कौन से वर्ग में रखा गया? तो बाघ को जो है मैमेलिया, 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 बाघ को मैमेलिया वर्ग, बाघ को ऐसे याद रखिए, बाघ को, बाघ ने मेमला, मेमना को खा लिया, मेमना को खा लिया, यानी मेमेलिया क्या हो गया? मेमेलिया को खा लिया, यानी मेमेलिया क्या हो गया? मेमेलिया वर्ग में रखा गया है। आम का कुल कौन सा है? किस कुल का जो है वो आम पौधा है, सॉरी वृक्ष है? आम जो है किस कुल का जो है वो वृक्ष है, आपको ये याद रखना है। तो आम जो है एनाकार्डियेसी, क्या है? एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी क्या है? एनाकार्डियेसी याद रखिएगा। आम जो है एनाकार्डियेसी फैमिली का प्लांट है। प्लांट, सॉरी नहीं, प्लांट क्या है? ये वृक्ष है। क्या है? ट्री है। एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी आम जो है एनाकार्डियेसी फैमिली का जो है, कुल का जो है वो क्या चाहिए? ये वृक्ष है। आम वंश क्या है? आम क्या है? आम, इसको आप भी आसानी से बता सकते हैं, आम जो है किस वंश का है? तो आम जो है किस वंश का? आम मैंगो, क्या है? मैंगो से आम का होता है ना, मैंगो, तो मैंगो का आप याद रखिएगा क्या होगा? मैग्नीफिला, मैग्नीफिरा, मैग्नीफिरा, मैग्नीफिरा वंश का, किस वंश का है? आम जो है मैग्नीफिरा वंश का है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला सवाल, ब्रेड मोल्ड किस जगत में आते हैं? ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड किस जगत में आते हैं? ब्रेड मोल्ड जो है वो किस जगत में आते हैं? ब्रेड पे जो मोल्ड होता है, जो फफूंदी जैसा लग जाता है, वो किस जगत में आते हैं? क्या पादप होता है, कवक होता है, मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है? क्या होता है? तो कहता है कवक। बोलते हैं कि ब्रेड पे हुआ जाता है तो बोलते हैं फंगस लग गया, तो क्या होता है? वो एक्चुअली जो है वो कवक होता है। क्या होता है? कवक होता है, याद रखेगा। चलिए ब्रेड मोल्ड किस वंश का? ब्रेड पे जो मोल्ड लगता है, फंगस कवक लगता है, वो किस वंश का होता है? राइजोपस होता है, म्यूकर होता है ना, एग्रेशिकस होता है, या पेनिसिलियम होता है? क्या होता है आखिरकार ब्रेड पर लगने वाला कवक? कवक को हम कवक का वंश क्या, ऐसे भी पूछ सकते हैं, कवक का वंश क्या होता है ना?
ऐसे भी सवाल पूछ सकता है। तो ये क्या होता है, एक राइजोपस क्या होता है, ये राइजोपस होता है। अगला सवाल देखते हैं। चलिए, तो यहां तक जो है हो गया। अगला जो है 30 सवाल जो है अगला वीडियो में हम ऐड करेंगे। तो इससे पहले कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।